प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट आता है। लाइक चार्ज कहने का मतलब नेचर से होता है। अगर दो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है या फिर दो हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों हमारे पास लाइक चार्जेस कहलाएंगे। तो जब भी हमारे पास चार्ज लाइक होगा दैट मीन्स उनका नेचर अगर हमारे पास सेम होगा तो इनके बीच में हमारे पास क्या होता है, रिपल्सन होता है। और यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक हमारे पास नेगेटिव है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है नेचर वाइज, ये इसको बोलते हैं अपोजिट नेचर या अनलाइक चार्जेस। तो इनके बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसमें यही बताया गया कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, अगर लाइक रहेंगे तो, अगर अनलाइक चार्ज अगर होगा तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज कहने का मतलब उससे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की अगर बात करें तो -1.6 इंटू 10 हमारे पास -19 कुलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास 1.6 इंटू 10 -19 कुलम होता है। तो क्वांटाइजेशन कहने का मतलब यही होता है कि जब भी ट्रांसफ़र होता है चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे Q फॉर हमारे पास चार्ज हो गया, N फॉर कोई इंटीजर होगा, और यहाँ पे E हमारे पास इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का चार्ज हो जाता है। अभी डिटेल में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास होता है कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ क्या होता है कि इमेजिनरी फील्ड क्रिएट करता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास चार्ज होगा, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक इमेजिनरी हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई बाहर से, अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर इस स्पेस में अगर इंटर करना चाहेगा तो उस पर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर सपोज कर लेते हैं ये चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर बाहर से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना चाहेगा तो इस बाहर वाले चार्ज पे हमेशा क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर यहीं पे ये चार्ज अगर हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता और इंटर करने की कोशिश करता, तो इस पे यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता। तो इतना समझना है अभी के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो कोई भी चार्ज अगर हमारे पास पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ एक हमारे पास 3 डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस जो क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज हमेशा क्या होता है, मास से एसोसिएटेड होता है। इसका रीज़न समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम होता है। इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 9.1 इंटू 10 - 31 kg। दैट मीन्स इतना अगर मैं बोलूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो एक का मास रिड्यूस होगा तो दूसरे का बढ़ेगा। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट से इसको समझेंगे, ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर कहने का मतलब हमारे पास होता है कि जैसे मास की अगर बात करें, मास को बहुत हाई स्पीड से फेंका जाता है तो मास में चेंजेस आता है। एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 - v² अपॉन c², ये फॉर्मूला होता है जिसको रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के अंदर देखते हैं। लेकिन अभी के लिए बस समझते हैं कि अगर किसी मास को अगर बहुत हाई स्पीड, लाइट के स्पीड के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट से अगर फेंका जाता है इसके आसपास के स्पीड से, तो मास में चेंजेस आता है। लेकिन यही फार्मूला जब चार्ज पे लगाया जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू कोई लिखना चाहे कि क्यू नॉट ओरिजिनल चार्ज अपॉन रूट अंडर 1 - v²c², तो ये वाला जो फार्मूला होता है ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये काम नहीं करता। चाहे कितने भी स्पीड से हम फेंक दें चार्ज को या किसी दूसरे प्लैनेट पे लेकर के चले जाएं, तो चार्ज कभी भी अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनवेरिएंट नेचर कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कोई अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास सिस्टम है, मतलब ऐसा समझ लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक चिप्स का पैकेट है, इस चिप्स के अंदर बहुत सारा पैकेट है, ये पैकेट हमारा पहले ही से सील्ड पैक्ड है। अगर इसको क्रंच कर दिया जाए तो क्रंच करने के बाद, पहले अगर ये सील्ड पैक था
तो इसके अंदर जो हमारे पास चिप्स था, जो भी भरा हुआ था, वो मान के चलते हैं 100 ग्राम का है। अभी भी ये चिप्स का पैकेट खुला नहीं है, बस इसको क्रंच कर दिया है। जो भी चिप्स था अब टूट गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। अभी भी इसका वजन जो होगा, इसका जो वेट होगा 100 ग्राम ही होगा। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास पैकेट है, एक तरीके से इस पैकेट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। इस सिस्टम में आप देखोगे तो कोई चीज़ ना तो इस पैकेट से बाहर जा रहा है, ना ही इस पैकेट के अंदर कुछ ऐड ऑन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में यहाँ पे चार्ज में भी सेम होता है कि अगर कोई सिस्टम है हमारे पास, ऐसा सपोज कर लेते हैं ये क्लोज सिस्टम है, ना तो इसके अंदर से कुछ बाहर जाएगा, ना बाहर से कुछ अंदर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 कूलम है और यहाँ पे हमारे पास +5 कूलम है। अब ये हमारे पास क्या होगा, इसको अगर इस तरीके से रखा जाए तो हो सकता है ये +3 कूलम में टूट जाए और ये +4 कूलम में क्या हो जाए, टूट जाए। तब भी हमारे पास देखोगे ये चार्ज हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ज की अगर बात करें, दोनों जगह हमारे पास क्या है, 7 कूलम ही है। तो यही चीज़ बोला जाता है कि अगर हमारे पास सिस्टम हमारे पास क्लोज रहेगा, तो हमारे पास जो भी चार्ज हमारे पास इनिशियल रहेगा उस सिस्टम के अंदर, वही चार्ज हमारे पास क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। और दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी के लिए हमारे पास क्या होता है, चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, हमारे पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है और एक हमारे पास दूसरा न्यूट्रल बॉडी बी है। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ऐसा करते हैं, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉइंट बॉडी ए से, बॉडी ए पे मैं बोलता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, बॉडी बी को दे देते हैं। तो बॉडी बी पे हमारे पास क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया। इस पर चार्ज जो पूछा जाएगा तो -10 का क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और बॉडी ए जो है हमारे पास, इस पर क्या होगा, ये चार्ज लूज़ किया है तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कितने का डेवलप होगा, तो जितना चार्ज ये लूज़ किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इस पर पॉजिटिव 10 का क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। एक और चीज़ देखना है, जिस पे इलेक्ट्रॉन गया है इसका मास बढ़ेगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है। और जिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उस पर मास क्या होता है, उसका मास जो होगा, इनिशियल मास क्या होगा, वो घट जाएगा। एक और चीज़ अगर बात करें तो जब भी पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कौन सा चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, तो ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफरेबल। हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कोई बोले कि प्रोटॉन का मूवमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तभी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोला जा रहा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जब भी चार्ज का हमारे पास ट्रांसफ़र होगा, वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब यही है हमारे पास। कभी भी कोई बोले कि हमारे पास एक बॉडी ए से बॉडी बी पे हमारे पास गया है, 2/3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास, इससे ज़्यादा छोटा चीज़ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो 2/3 हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में Q = NE, जहाँ पे Q हमारे पास चार्ज होता है, N हमारे पास एक इंटीजर होता है, और E की अगर बात करें तो E हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन है हमारे पास कि 1 कूलम चार्ज है, अब कितना इलेक्ट्रॉन को हमारे पास अगर एसोसिएट करें ताकि पूरा चार्ज 1 कूलम के बराबर हो जाए। Q जो हमारे पास दे रखा है 1 कूलम दे रखा है। E की अगर बात करें तो E का चार्ज मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ से पूछा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स N का आपसे वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, Q = NE, जस्ट हम लोगों ने देखा
लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से 1 कूलम पुट करते हैं, यहाँ से n अपने को फाइंड करना है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारे पास n के बराबर। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 n का वैल्यू आएगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ अगर आ जाए तो उस टोटल जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्रुप होगा, उस टोटल इलेक्ट्रॉन के ग्रुप में हमारे पास 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, इज देयर एनी चेंज इन मास इफ चार्ज ट्रांसफर अगर। तो जस्ट हम लोगों ने देखा कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के पास अगर मास है इसका मतलब मास भी ट्रांसफ़र होगा। सिंपल तरीके से समझते हैं, दो बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी ए है हमारे पास और ये बॉडी हमारे पास बी है। बॉडी ए से बॉडी बी पे हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जिस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा, और जिस पे हमारे पास जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मास क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। इतना याद रखना बस।